हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस नए वीडियो में क्लास 10th के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखें कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो लगभग 100% 2023 बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि ये कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बोनरी। कार्बोनरी का संबंध मेजिनी से था। आज का दूसरा प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। इस वीडियो में वही प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और संभवतः परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे। तो तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा या इसका उत्तर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। चौथा प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा बिस्मार्क। पांचवा प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर होगा रूस का सम्राट। पढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, वार एंड पीस यह पुस्तक है किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स ने वार एंड पीस पुस्तक की रचना की थी। सातवां प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई थी? तो रूस में। आज का आठवां प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? इसका उत्तर होगा ट्राटस्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने। नौवां प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका उत्तर होगा पुर्तगाली। 10वां प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? अर्थात जो फ्रांसीसी हिंद चीन में बसे थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर होगा कोलोन। कोलोन के नाम से फ्रांसीसियों को जाना जाता था। 11वां प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? यह एक पुस्तक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसका उत्तर होगा फान बो चाऊ। 12वां प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? अर्थात हुआ हुआ आंदोलन का प्रकृति कैसा था? तो यह एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्रांतिकारी धार्मिक। आज का 13वां प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इसका उत्तर होगा लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। आज का 14वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? काफ़ी नरसंहार हुआ था इस आंदोलन में, इस हत्याकांड में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। आज का 15वां प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर होगा 1916 में। और इसी समझौता के तहत बिहार के चंपारण में जो तीन-कठिया पद्धति थी उसको समाप्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल लखनऊ में महात्मा गांधी से जाके मिले थे। आज का 16वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा 1930 दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। आज का अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा 1916 ईस्वी में। यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। आज का 18वां प्रश्न है, संपूर्ण अर्थात पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता का मांग या स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। 19वां प्रश्न है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान प्राप्त की गई? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा बारदौली के किसान आंदोलन में
वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा हम्फ्री डेवी। आज का 21वां प्रश्न है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? जूट मिल भारत में पहली बार किस शहर में स्थापित हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता। कलकत्ता में पहली बार जूट मिल की स्थापना हुई थी भारत में। आज का 22वां प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ जी? तो 1814 ईस्वी में। बढ़ते हैं आज के 23वां प्रश्न की ओर। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा 1910 ईस्वी में। बढ़ते हैं आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है लगभग। इसका करेक्ट आंसर होगा 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। 26वां प्रश्न है, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? इसका आंसर होगा 1881 ईस्वी में। बढ़ते हैं आज के 27वें प्रश्न की ओर। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी? यहाँ सारी की जगह पे होगा शहरी। शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा आक्रामक प्रवृत्ति। 28वां प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा महानगर में, क्योंकि महानगरों की आबादी सबसे अधिक होती है, इसलिए जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। 29वां प्रश्न है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सीमित क्षेत्र। बढ़ते हैं आज के 30वें प्रश्न की ओर। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? अर्थात बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में कौन सा सामाजिक वर्ग उभर कर आया? इसका करेक्ट आंसर होगा मध्यम वर्ग। 31वां प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किन वर्गों का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग द्वारा किन वर्गों का शोषण हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा सभी वर्गों का। पूंजीपति वर्ग द्वारा सभी वर्गों का शोषण हुआ था। 32वां प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है औद्योगिक क्रांति। 33वां प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है 34वां, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? इसका आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो शहर है सबसे पहले उभर कर सामने आया। 35वां प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अर्थात विश्व में पहली बार आर्थिक संकट कब आया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1929 में। आज का 36वां प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? इसका उत्तर होगा 1980 में। 37वां प्रश्न है, यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन है? जो दिया गया है यंग इंडिया समाचार पत्र, इसके संपादक कौन है? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। 38वां प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? अर्थात गुटेनबर्ग ने पहली बार जो छापाखाना खोला था उसमें किस पुस्तक की छपाई सबसे पहले की थी? इसका आंसर होगा बाइबिल। आज का 39वां प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? इसका करेक्ट आंसर होगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने ये कहा है। 40वां प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो
कहाँ का दार्शनिक था? बहुत बार लड़के इसका आंसर रूस बताते हैं, जो कि गलत होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। 41वां प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी? किस देश ने सिविल सेवा की परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी? इसका आंसर होगा चीन ने मांग बढ़ा दी थी। 42वां प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा 1770। 43वां प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अर्थात अस्थायी कृषि जब हुई तो क्या संभव हुआ, यानी कैसा जमाव संभव हुआ? किसका जमाव संभव हुआ? इसका आंसर होगा संपत्ति का। 44वां प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। 45वां प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? इसका उत्तर होगा कंबोडिया के शासक थे। तो इस प्रकार हमने इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, लगभग उन सभी का यहाँ पे उत्तर सहित विश्लेषण आपने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।